बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। जो राष्ट्रीय उद्यान हैं अपने, पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये चित्र में सभी दिख रहा होगा मैप में कि कहाँ कहाँ कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के हैं। ये सभी अभी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे कि कोनौर राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ हैं ये सब पढ़ेंगे। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जैसे जीवांश राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ, कैसे और क्या क्या होता है, कब ये बनाए गए, सभी पढ़ेंगे। हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी, अचानकमार 2005 में, पचमढ़ी 1999, पन्ना 2011 में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान: राष्ट्रीय पार्क माधव राष्ट्रीय उद्यान, जीवांश राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और कुनौर पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। और टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान प्लस राष्ट्रीय उद्यान: कान्हा किसली टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधव टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। टाइगर रेंज स्टेट 18 हैं। टाइगर की गिनती: टाइगर काउंट, डिस्ट्रिक्ट ओवर टेलबिन, पैरों के निशान, फुट प्रिंट्स, मल, मैस, फेस, मोबाइल ऐप, एम ट्रिप्स। सबसे ज़्यादा 526 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312। टाइगर असेसमेंट: टाइगर की गिनती: हर साल चार साल भारत में 2006, 2010, 2014, 2018, 2019 की रिपोर्ट बाई केंद्र शासित सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर इसमें अपना है 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व दिवस, 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व डे। टाइगर रेंज राज्य 18 हैं। जो टाइगर की गिनती: टाइगर काउंट, डिस्ट्रिक्ट ओवर मल्स, पैरों के निशान, मोबाइल ऐप, एम ट्रिप। और ये राज्य रहे टॉपर में: मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक 524, उत्तराखंड 442। पिछले 4 अप्रैल में 741 की संख्या की वृद्धि, जो हर साल सबसे अधिक वृद्धि दर है पूरे विश्व के 82% बाघ भारत में। इस साल बाघों के बढ़ने की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में रही। 2018 में 2967, 2014 में 2226, 2010 में 1706, 2006 में 1411। बढ़ रहे बाघों का कुनबा, ये सभी है। अब यहाँ पे आ जाइए। देश के 35% टाइगर भारत, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में रहते हैं। ये है मैप उसका। उत्तराखंड ऊपर की तरफ है, मध्य प्रदेश बगल में है, महाराष्ट्र में 312 हैं और कर्नाटक में 524 हैं, तमिलनाडु में 264 हैं। अब बच्चों इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला, कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। कान्हा किसली वन्य जीव अभयारण्य 1952, राष्ट्रीय उद्यान 1955। स्थान: मंडला बालाघाट जिले में विस्तृत है। अभय वन 19, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में टाइगर 1974। क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। विशेष:
हवाई पट्टी वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली तथा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रावधान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए बहती है, इसलिए इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी व छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। वर्ष 1977 में 4,449.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पेंच अभयारण्य घोषित किया गया, जिसमें से 2,292.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को वर्ष 1983 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसे वर्ष 1992-1993 में प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इंदिरा प्रदर्शनीय पार्क है। यह उद्यान लेखक रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का कथा क्षेत्र रहा। इस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड विकसित किया गया, जहां को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2004 में मोगली लैंड उत्सव आयोजित किया गया। यहाँ कृष्णामृगों की संख्या सर्वाधिक है। ये देखिए चित्र में दिख रहा होगा, यही हुआ था मोगली का जन्म। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे अपन बांधव राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना राष्ट्रीय उद्यान की 23 मार्च 1968। प्रोजेक्ट टाइगर 1993। क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर। विस्तार डिंडोरी कुछ भाग कटनी में है। विशेष मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला की 32 पहाड़ियों से घिरा है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक बाघ घनत्व से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पहले जंगल का रखरखाव रीवा के महाराजा किस शिकारगाह के रूप में किया जाता था। प्रमुख नदी चरण गंगा। सफ़ेद बाघ तथा जंगल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बाघ घनत्व 1 बाघ 8 किलोमीटर। बांधव राष्ट्रीय उद्यान स्थापना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1981 में हुई थी। वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। फिर बाद में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। क्षेत्रफल 542.67 वर्ग किलोमीटर है। विस्तार पन्ना, छतरपुर और सिद्धपुर जो है सीहोर। ठीक है। विशेष इसे 25 अगस्त 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामांकित किया गया। पन्ना 2007 में भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अधिकांश समय पन्ना में बिताया था। वन्य जीवन पिछले 2.5 साल से पार्क में 50 से अधिक तेंदुए। दूसरे नंबर पर राजस्थान है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। देश के सर्वाधिक तेंदुए पन्ना टाइगर रिजर्व का आंकड़ा 400 पार है। अब तेंदुए पाए गए हैं जो हैं 350। फिर यहाँ पे पार्क के अंदर जो है गणना की है 273। 2018 में थे इतने। अब इसके बाद बढ़ते ही हैं। मध्य प्रदेश पन्ना में है 350 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होशंगाबाद जिले में वर्ष 1981 में की गई। यह राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1999-2000 में शामिल है। यह मध्य प्रदेश का 5वां प्रोजेक्ट टाइगर है। इसका क्षेत्रफल 228.73 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ इंडियन बाइसन गौर पशु पाया जाता है।
मढ़ाई पर्यटन स्थल इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी व सिंगरौली तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। वर्ष 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान तथा 2008 में प्रदेश का 6वां प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ में यह राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के रूप के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का विभाजन के पूर्व इसका कुल क्षेत्रफल 1938 वर्ग किलोमीटर था। विभाजन के पूर्व यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल 4,466.7 वर्ग किलोमीटर है। संजय राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना 1958, अभ्यारण्य 1955, स्थान शिवपुरी, क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर। सिंधिया राजवंश, शिकार स्थल संख्य राज्य, सागर झील, मगर सफारी, वनी संगणता और पक्की सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। NH3 आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग, नदी मनिहार, जॉर्ज केशव भवन 1911। जीवांश फासिल घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, यह डिंडोरी जिले में शाहपुरा विकासखंड में स्थित है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम जीवांश उद्यान है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ वनस्पति जीवांश की संरक्षित किया गया। जीवांश राष्ट्रीय उद्यान में पौधों, फलों और पत्तों, बीजों और मछलियों और नारियल एवं सुपारी की जीवांश संरक्षित किए गए हैं। इस जीवांश राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रमुख स्थान घुघुआ और हाई फेनेड जीवांश में मिला है, जो अब मात्र अफ्रीकी महाद्वीप में मिलता है। डायनासोर जीवांश राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का दूसरा जीवांश राष्ट्रीय उद्यान जो धार जिले में स्थित है। इसका स्थापना 2 दिसंबर 2010 में की गई। 2011 में इसे डायनासोर जीवांश राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराना दुर्लभ डायनासोर जीवाश्मों की प्राप्ति के कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली, जातीय वनस्पति भू आकृति विज्ञान, प्रणाली विज्ञानिकी एवं जीवांश की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है। यहाँ पर डायनासोर के जीवांश अंडे को संरक्षित किया गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह वर्ष 1979 में भोपाल स्थापित किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान ISO 901/2008 में अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान की स्थापना की गई। इस राष्ट्रीय उद्यान में आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। वन्य प्रणालियों को गोद लेने की प्रथा इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई। इस एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के मध्य स्थित है। कुनौर राष्ट्रीय उद्यान, यह 1981 से 2018 तक अभ्यारण्य रहा। मध्य प्रदेश का शासन के राजपत्र में 14 दिसंबर 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार कुनोपालपुर अभ्यारण्य को कुनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। साथ ही काकेरा अभ्यारण्य शिवपुरी को डी नोटिफिकेशन किया गया तथा कुछ क्षेत्रों को भी डी नोटिफिकेशन किया गया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान बन जाने से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 से बढ़कर 12 हो गई। इस राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली कुनो नदी के नाम पर ही इसका नाम कुनो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। उल्लेखनीय है कि गुजरात में गिर में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की
कुनोरपालपुर स्थानांतरित किए जाने की योजना लेकर लंबे समय तक चर्चा में कुनोरपालपुर अभयारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ एशियाई शेरों को साथ अफ्रीकी बसाने की योजना है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान स्थापना ये दी गई हुई हैं और क्षेत्रफल दिया गया, जिला दिए गए हैं और वन्य अभयारण्य दिया गया। 1981 में पन्ना की हुई थी और बांधवगढ़ का हुआ था 1968 में, जीवांश का हुआ था 1968 में। ये कान्हा-किसली का है और बाकी सब जानकारी आपको दी गई है। आप लोग एक बार वीडियो देखें अच्छी तरह से। यहाँ भी वही जानकारी, पूरे राष्ट्रीय उद्यानों की जानकारी दी गई है, जो कि कृपया अच्छी तरह से वीडियो को विस्तार से देखें तो पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी और ये PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी।